नमस्कार। राम कथा के एक और प्रसंग में आपका स्वागत है। आज प्रभु की कथा में हम आपको ले चलते हैं लंका की भूमि पे। युद्ध हो रहा है प्रभु राम और रावण के बीच, असत्य और सत्य के बीच, बुराई और अच्छाई के बीच। यह युद्ध वो है जो मानवता को दिशा देगा। तत्कालीन समय में असत्य अन्याय का प्रतीक था रावण, और प्रभु राम सत्य के प्रतीक थे, सत्य के रूप में लड़ रहे थे। एक ओर कहाँ लंका का अधिपति राजा, विश्व का सबसे धनी राजा, जिसके पास राक्षसों की सेना है, और एक ओर बानर भालुओं की सेना लिए हुए प्रभु राम। इस समय का प्रसंग है। इस समय राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा है। देखिए, एक कहावत आती है, कहा जाता है कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। मतलब कि प्रभु राम ने तमाम तरह से प्रभु राम ने अवतार लिया है, और शत कोटि 100 करोड़ से भी ज़्यादा प्रकार के रामायण है। इसमें कहा गया भाव ये है कि जितने कई कवियों ने, कई लेखकों ने, कई राम भक्तों ने अपने अपने हिसाब से प्रभु की कथा को कहा है, सुना है, लिखा है, और प्रभु की कथाएं विभिन्न रूपों में प्रचलित हैं। अभी हम आपको जो प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, ये प्रसंग भी कई राम कथाओं में मिलता है, किसी में नहीं, कई में नहीं मिलता। कई जगह आता है, कई जगह नहीं आता। जहाँ आता भी है वहाँ हजारों अलग अलग तरीक़ों से आता है। फिलहाल कथा कहाँ आती है, कहाँ नहीं आती, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि प्रभु की कथा को हम सुने, प्रभु की कथा को अपने मन में गुने, और उससे जो सीख मिलती है, जो संदेश मिलती है, उसको ग्रहण करें। वैसे प्रभु की कथा का कोई भी अंश हो, सरस तो होता ही है। फिलहाल युद्ध चल रहा है। जिस दिन की बात कर रहे हैं हम लोग, उस दिन युद्ध भयंकर हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर के हजारों योद्धा, हजारों सैनिक मरे। लेकिन उस दिन के युद्ध में रावण का पलड़ा रहा भारी। प्रभु की सेना आज थोड़ी सी हताश हुई, क्योंकि उस दिन रावण ऐसा लग रहा था कि अजेय है, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। रावण पर कोई विजय पाना तो दूर, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था। रावण इतना भयंकर युद्ध कर रहा था, लग ही नहीं रहा था कि इसे कोई हरा पाएगा। सूर्यास्त हुआ, दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में लौटी। प्रभु राम की सेना के जो योद्धा थे, सब लोग अपना शाम को बैठे शिविर में कि आज क्या क्या हुआ उसका विश्लेषण करें, और कल के लिए रणनीति जो है उसको चर्चा कर लें। कल के लिए जो व्यूह रचना होगी, कल के लिए जो रणनीति होगी, उसको निश्चित कर लें। खैर, अब आज प्रभु की शिविर के सभी सेनाध्यक्ष उदास थे, हताश थे, निराश थे कि कैसे हराएं। आज तो ये हार ही नहीं रहा था, लग ही नहीं रहा था। सब लोग सोच में पड़े हुए थे कि क्या करें, कैसे करें। खैर, सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। लोग प्रभु को बता रहे थे कि कोई बात नहीं, आज हम हारे हैं, कल जीत जाएंगे। आज वो भारी था, कल हम भारी होंगे। आज वो ऐसा लग रहा था कि उसे कोई जीत नहीं सकता, हो सकता है कल हम लोग उसे हरा लेंगे। प्रभु ने कहा कि नहीं मित्रों, बात ऐसी नहीं है। हुआ क्या था कि युद्ध के दौरान मैंने देखा कि शक्ति स्वयं माँ दुर्गा रावण को गोद में लिए हुए थी। मुझे रावण के पीछे माँ दुर्गा की आभा दिख रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रावण ने शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया है। रावण ने स्वयं माँ शक्ति की आराधना की है और उन्हें अपने पक्ष में उपस्थित होने के लिए मना लिया है। मैंने आज शक्ति को माँ दुर्गा को, शक्ति स्वरूपिणी माँ दुर्गा को रावण के पक्ष में उपस्थित हुए देखा। अब बताओ मित्रों, ऐसे में हम कैसे जीतेंगे? लोगों की निराशा और बढ़ गई कि ऐसे तो हम जीत ही नहीं पाएंगे। विचार होने लगा कि क्या किया जाए। आखिर में इस पूरे समूह में जो सबसे वयोवृद्ध थे वो थे श्री जामवंत जी। जामवंत जी ने कहा
तो इसमें कौन सी बड़ी समस्या है? अगर रावण ने शक्ति को अपने पक्ष में किया है तो कैसे किया है? आराधन करके ही ना, उनको शक्ति को अर्जित किया है ना, आराधना करके। तो हे रघुवीर, आप भी शक्ति को अपने पक्ष में लाने के लिए आराधना करिए। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, कि अगर रावण ने शक्ति को अपने पक्ष में करने के लिए आराधना की है, उनका तप किया है, तो आप तप का और भी दृढ़ तप से उत्तर दो, आराधन का और भी दृढ़ आराधना से उत्तर दो। रावण ने शक्ति को अपने पक्ष में लाने के लिए जो मेहनत की है, आप उससे भी ज़्यादा मेहनत करो, क्यों नहीं होगा? शक्ति आपके पक्ष में भी हो सकती है। जामवंत जी ने कहा कि आराधन का दृढ़ आराधन से तुम दो उत्तर। प्रभु मान गए। हुआ क्या कि अगले दिन जो युद्ध का माहौल है वो बाकी सेनाध्यक्ष को लोग संभालेंगे। प्रभु राम चले एक शांत स्थिर जगह पे गुफा में माँ शक्ति की उपासना करने। पूजा की जो विधियाँ उन्हें बड़े बुजुर्गों ने बताई, उस हिसाब से उन्होंने 108 कमल के फूल इकट्ठे किए। कितने? 108। 108 कमल के फूल इकट्ठे किए और माँ शक्ति की आराधना के लिए बैठे। उन्होंने आराधना कुछ इस प्रकार थी कि प्रभु मंत्र पढ़ते, एक कमल का फूल चढ़ाते, फिर मंत्र पढ़ते, दूसरा चढ़ाते, और इस तरह से प्रभु को 108 कमल के फूल अर्पित करने। प्रभु ने आंखें बंद की, पूजा शुरू की। अब लेकिन माँ शक्ति भी इतनी आसानी से थोड़े आ जाती प्रभु के पक्ष में। उन्होंने ये देखना चाहा कि राम कितने समर्पित हैं, राम के मन में शक्ति को धारण करने की जो इच्छा है वो कितनी बलवती है, कितनी प्रबल है। प्रभु मंत्र पढ़ते रहे, आंख बंद किए हुए, कमल चढ़ाते रहे, आंख बंद किए, मंत्र पढ़ते रहे, कमल चढ़ाते रहे, कमल चढ़ाते रहे। इस बीच माँ शक्ति आई, एक कमल के फूल को उठा के लेके चली गई। 107 हो गए। 108वां लेने के लिए प्रभु ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, पता चला कि कमल तो यहाँ है ही नहीं। अब प्रभु घोर निराशा में पड़ गए कि ये तो अनर्थ हो गया, पूजा अधूरी रह जाएगी, और पूजा के बीच में उठ के हम जा भी नहीं सकते एक नया कमल का फूल लेके आने के लिए। अब क्या होगा? क्या इतने दिन की जो साधना है मेरी, क्या इतने दिन जो हम सत्य धर्म के मार्ग पे रहे हैं, व्यर्थ हो जाएगी? क्या मेरा जो यह मेरा जो यज्ञ है यह अधूरा रह जाएगा? क्या रावण अजेय रह जाएगा? क्या सीता फिर से रावण की जो कैद है उसी में रह जाएंगे? अब क्या होगा? मेरे जीवन भर के सत्य पर टिके रहने का, न्याय पर, धर्म पर टिके रहने का ये क्या फल मिल रहा है मुझे? ये मेरी पूजा के बीच में ये अनर्थ कैसे हो गया? राम निराशा के भंवर में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके मन में ख्याल है कि अरे नहीं 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 नहीं, अगर ऐसा हुआ तो फिर रावण को हम जीत नहीं पाएंगे, सीता रावण की कैद में ही रह जाएगी। और सीता का ख्याल आते ही प्रभु राम के अंदर फिर से वो आशा, उत्साह, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्रभु के अंदर फिर से उठा। और प्रभु ने सोचा कि अब ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। एकाएक उन्हें याद आया कि बचपन में माँ उन्हें क्या कहा करती थी? राजीव नयन। बचपन में माँ कौशल्या राम जी को राजीव नयन कहा करती थी। राजीव नयन मतलब कमल के फूल जैसी आंखों वाले। कमल के, राजीव मतलब कमल, नयन मतलब आँख। राजीव नयन मतलब कमल के फूल जैसी आंखों वाले। मतलब कि मुझे बचपन से कहा जाता था कि मेरी आंखें कमल के फूल जैसी सुंदर है, तो हे देवी माँ, फूल एक कम हो गए तो क्या मैं अपनी एक आंख आपको अर्पित करता हूँ। प्रभु ये निर्णय करके पास में अपना धनुष और तरकस जो रखे थे, तरकस से एक तीर निकाला और अपना आंख निकालने के लिए अपने ही तीर से प्रभु ने हाथ आगे बढ़ाया। एकाएक उसी समय माँ दुर्गा प्रकट हुई, प्रभु के हाथ रोके और बोली कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी, जाइए आपकी विजय होगी। अब तक मैं रावण के पक्ष में थी, अब मैं आपके शरीर में विलीन होती हूँ। माँ दुर्गा इतना कह वो
माँ दुर्गा हुई राम के वदन में लीन, राम जी के शरीर में समाहित हो गई। और उसके बाद प्रभु फिर युद्ध से वापस लौटे, रावण को विजय किया, और बाकी फिर आप इतिहास ही है, बाकी सब तो जानते ही हैं। मतलब ये है कि इस पूरे प्रसंग का मतलब यह है कि प्रभु जब मानव लीला करने आए थे तब उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव, हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश जैसी स्थितियां आती थी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि प्रभु को भी इन सब का सामना करना पड़ा, महत्वपूर्ण ये है कि प्रभु ने इन जो नकारात्मक सकारात्मक परिस्थितियां हैं, जो यश अपयश है, हार जीत है, इसका सामना कैसे किया। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि सामना किया, महत्वपूर्ण ये है कि सामना कैसे किया। निराशा के अंधकार भरे क्षणों से भी कैसे निकल के बाहर आए, क्या किया, क्या सोचा। प्रभु ऐसे ही प्रभु नहीं बने। और फिर इस तरह से एक सीख ये मिलती है कि अगर हमें अपनी मुश्किलों से लड़ना है और हमारी मुश्किलें हमारे सामर्थ्य से, हमारी शक्ति से बड़ी लगती हैं, तो हमें कुछ नया सोचना चाहिए, शक्ति की नई आराधना करनी चाहिए और अपने पक्ष में शक्ति को लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। चाहे उस प्रयास में हमें कितनी भी मेहनत, कितने भी प्रयत्न, कितने भी कठिन कर्म क्यों नहीं करने पड़े। और जब हम कर्म करते हैं ना, तो हमारे पास शक्ति आती है और हमें उसका फल मिलता है। खैर, प्रभु की कथा कैसी लगी, प्रसंग कैसा लगा, कमेंट में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम जल्दी ही फिर से मिलेंगे राम कथा के किसी और प्रसंग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।